हस्तिनापुर, हस्तिनापुर मतलब आज का मेरठ। मेरठ में रहते थे कौरव और दिल्ली में रहते थे पांडव। इन दोनों का बंटवारा हो चुका था, अलग अलग अपना रहते थे। एक दिन एक पत्र लिखते हैं धृतराष्ट्र। पत्र में लिखते हैं, हे युधिष्ठिर, बहुत दिन हो गए हैं, तुम हमारे बच्चे हो, आओ हम तुमसे मिलना चाहते हैं। पांचों पांडवों को पत्र लिख करके बुलाया। किसने? बोलो, धृतराष्ट्र ने बुलाया। पांडवों को लगा हमारे बड़े पिताजी बुला रहे हैं, भाई ये ताऊ जी ही तो हैं सगे। धृतराष्ट्र पांडु के सगे भैया, ताऊ जी बुला रहे हैं, चलो चलो ताऊ जी से मिलावें। अच्छा, पांडव बड़े धर्मात्मा थे, पांचों पांडव अच्छे स्वभाव के थे, इनके अंदर कोई नफरत नहीं थी कौरवों के प्रति। कौरवों के अंदर नफरत थी पांडवों के प्रति। ये तो गए कि हमारे ताऊ जी बुला रहे हैं, चलो भैया। सारे पांडव चले गए, माता द्रौपदी भी चली गई। अच्छा, जैसे ही वहां पहुंचे तो धृतराष्ट्र ने जुआ खेलने के लिए एक बढ़िया स्थान बनवाया था। द्यूत क्रीड़ा जहां होती, वहां के लिए एक अलग से एक मंच बनवाया, एक अलग वहां व्यवस्था करवाई। जब पांडव पहुंचे तो धृतराष्ट्र बोले, अरे युधिष्ठिर, ये जो तुम्हारा भाई है ना दुर्योधन, ये कह रहा है कि जरा भैया के साथ थोड़ा जुआ खेलना है, थोड़ा तुम इसका टाइम पास करने के लिए थोड़ा जुआ पास से फेंक लो। और पहले के जमाने में ना जुआ ये वाला नहीं था, ताश पत्ते वाला जुआ नहीं था, वो पास से फेंकने वाला है ना। वो राजा रजवाड़े लोग उस जमाने में इस तरह का खेल खेलते थे। अच्छा, ये खेल आता नहीं था पांडवों को, क्योंकि पांडव लोग जुआ खेलते नहीं थे, तो आता नहीं था। अरे जुआ आता तो एकाध दाव तो जीतते ना, पर सारे दाव हारे। तो हारने से पता लग रहा है कि उनको जुआ खेलना नहीं आता। यदि ये जानते तो दाव जीतते ना। अब क्या हुआ, धृतराष्ट्र ने चाल चली कि हमारी दुर्योधन को खुश करने के लिए, उसका मन रखने के लिए थोड़ा जुआ खेल लो। चलो, युधिष्ठिर जी को लगा हमारा भाई है दुर्योधन, थोड़ा इसका मन रख लेते हैं। तो वो जुआ हुआ था टाइम पास वाला। कैसा हुआ? टाइम पास। सभा लगी, वहां पर सब लोग थे, गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, सभा में राजा बैठे, धृतराष्ट्र, पांचों पांडव, शकुनी, कर्ण, सब। सभा लगी, जुआ स्टार्ट हुआ। पहला दाव में धर्मराज ने अपना माला, जो हीरों का माला पहना था, वो पहले दाव में कि चल, धर्मराज को लगा कि मैं हारूंगा तो ये हीरा मेरा भाई ले लेगा, चल। तो पहला दाव हार गए, हीरा का हार चला गया, कोई बात नहीं। अब युधिष्ठिर जी ने कहा बस हो गया, अब नहीं। अब तो चुनौती देना शुरू कर दिया दुर्योधन ने। क्षत्रिय हो, भाग रहे हो जुए से, लड़ो, खेलो। शकुनी ने आग लगा दी, अब तो खेलना है, चढ़ा दिया चने के झाड़ में। अब ऐसे जुआ होते होते दाव लगने लग गए। देखते देखते पूरी सेना दाव पे लगा दी, हार गए। पूरा इंद्रप्रस्थ दाव पे लगाया, हार गए। पांचों पांडवों को लगा दिया दाव पे, खुद को लगा दिया, हार गए। सारे जब हार गए तो शकुनी ने बोला तुम्हारी पत्नी को दाव पे लगाओ। दुर्योधन ने बोला यदि मैं वो दाव हार गया तो सब वापस। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता।
जुआ खेलने वाले की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, चाहे वो धर्मराज युधिष्ठिर ही क्यों ना हो। जुआ आप खेल रहे हैं, बुद्धि भ्रष्ट हो गई धर्मराज की और पत्नी को दांव पे लगा दिया। इसलिए जुआ का खेल ही बुरा है, खेलो ही मत। खेलने के बाद इसका नशा ऐसा चढ़ता है कि पता ही नहीं लगता कि पत्नी कब दांव पे लग गई, परिवार कब दांव पे लग गया, जिंदगी कब दांव पे लग गई। पत्नी दांव पे लगी, वो दांव हार गए। अब तो दुर्योधन नाचने लगा, मैं जीत गया। देखो पूरा षड्यंत्र किसका था? धृतराष्ट्र। बुलाया किसी और चीज के लिए और बिठा दिया जुए में। पांडवों का कोई कसूर नहीं था, कसूर इतना कि उनकी जिद के आगे जुआ खेले। अब वो जिद कर रहे थे, खेल लो खेल लो, क्या करते? भरी सभा में द्रौपदी को दुर्योधन दुशासन पकड़ कर लाया, बाल पकड़कर घसीट कर लाया, नारी का अपमान किया। द्रौपदी पुकारने लग गई, न्याय दे दो न्याय। सबसे बड़े बड़े न्यायकर्ता उस सभा में बैठे थे, पर द्रौपदी को कोई न्याय ना दे सका। जानते हो क्यों? क्योंकि वहां का राजा पुत्र मोह में अंधा हो चुका था। वैसे ही अंधा था पहले से। धृतराष्ट्र तो ऑलरेडी अंधे थे, लेकिन वो पुत्र मोह में अत्यधिक अंधे हो गए। पुत्र मोह में इतना भी अंधा ना हो जाओ कि सही और गलत में फर्क ही भूल जाओ। सबको द्रौपदी ने पुकारा, पितामह भीष्म बचाइए। दुर्योधन ने कह दिया, दुशासन साड़ी इसके कपड़े उतार दो और मेरी गोद में ला करके बिठा दो, मेरी जंघा पे ला कर बिठाओ। अब देखो दुर्योधन के संस्कार कितने घटिया हैं। ये अपनी भाभी को निर्वस्त्र करके अपनी गोद में बिठाना चाहता, और दूसरी तरफ लक्ष्मण है। एक तरफ दुर्योधन जैसा देवर है और दूसरी तरफ लक्ष्मण जी जैसे देवर है। राम ने कहा, लक्ष्मण क्या ये सीता का हार है? क्या ये सीता की बिंदिया है? पहचानो जरा। लक्ष्मण जी ने कहा, कोई पांव की पायल हो तो बता दो। मैंने पांव के ऊपर कभी नजर नहीं डाली, मैंने आज तक माता सीता के मुखमंडल को नहीं देखा कि मेरी भाभी कैसी है। एक नारी को आंख उठाकर नहीं देखा श्री लक्ष्मण जी ने। एक तरफ का देवर ऐसा था और एक तरफ का देवर दुर्योधन देवर ही तो लगा। भाई युधिष्ठिर से तो छोटा था, और जब युधिष्ठिर से छोटा था तो दांव पर युधिष्ठिर ने लगाया पत्नी को। मतलब द्रौपदी उस समय धर्मराज युधिष्ठिर की पत्नी है। द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी एक साथ नहीं रहती, 11 महीने कुछ दिन वो एक के साथ रहती। फिर जब एक से दूसरे पुरुष में जाती थी तो वो कुंवारी हो जाती थी, क्योंकि पंचकन्याएं हैं। उस समय द्रौपदी धर्मराज युधिष्ठिर की अर्धांगिनी थी। इस रिश्ते से वो भाभी को कह रहा कि मेरी जांग पर बिठाओ, गोद पर बिठाओ निर्वस्त्र करके। और दूसरा भाई दुशासन कपड़े उतारने भी चला, खींचने लग गया। द्रौपदी पुकारने लगी। सोचिए क्या मंजर रहा होगा वो, जब भरी सभा में एक नारी के कपड़े उतारे जाएं और सारे न्यायकर्ता तमाशा देखें। द्रौपदी ने कैसा वो राज सिंहासन रहा होगा। नाश क्यों होता है जानते हैं? जो व्यक्ति अति करता है अंत होता है। दुर्योधन ने अति कर दी, अति कर दी दुर्योधन ने, और
धृतराष्ट्र ने भी अति कर दी। क्या अति कर दी? तुम राजा हो, तुम्हारे राज में एक नारी न्याय मांग रही है, तुम उसे न्याय ना दिला पाए तो तुम जैसे राजाओं के होने का मतलब क्या है? इसलिए भगवान का फिर न्याय का डंडा चला कि इन राजाओं की जरूरत नहीं है जो न्याय ना दिला पाए। इसलिए पांडवों का, कौरवों का सर्वनाश हुआ और पांडवों को उस सिंहासन पर बिठाकर प्रभु ने अभिषिक्त कर दिया। राजा कैसा हो? न्याय। तुम्हारा बेटा गलत है तो गलत को गलत कहो ना। इसलिए गलत नहीं कहोगे कि तुम्हारा बेटा है, तो तुम्हारा बेटा है तो किसी भी महिला के कपड़े उतारेगा? ये कैसा बेटा है भाई? ये कैसा पुत्र मोह है? न्याय करना सीखिए। आप न्याय करते हैं तो ईश्वर आपके साथ न्याय करते हैं। आप अन्याय करेंगे तो फिर आपके साथ अन्याय होगा। फिर ना रोना हमारे साथ तो अन्याय हो रहा है। तुमने कौन सा न्याय किया था? इसलिए गुरु द्रोणाचार्य को अन्याय से मारा गया। इसलिए दुर्योधन को अन्याय से मारा गया। इसलिए कर्ण को अन्याय से मारा गया। कर्ण उतरे, रथ का पहिया उठाने के लिए धंस गया जमीन पर। भगवान ने कहा चला बाण मार इस कर्ण को। अर्जुन ने कहा कर्ण इस समय रथ के नीचे है, मारना सही नहीं है, ये न्याय नहीं होगा। भगवान ने कहा इसके लिए क्या न्याय देखता है? इसने कौन सा न्याय देखा है? भरी सभा में जब तेरी पत्नी की लाज लुट रही थी, जब भरी सभा में द्रौपदी की लाज लुट रही थी, तो ये बैठा तो था, इसने बोला तो था कि तेरे 5 पति हैं, छठा मुझे बना ले। क्या ये न्याय था? जब इन्होंने कभी न्याय का मुंह नहीं देखा तो इनके साथ न्याय नहीं होगा। इन्होंने जीवन भर अन्याय किया है तो अन्यायी को अन्याय से मार देना ही न्याय है। अधर्मी को अधर्म से मारना ही धर्म। तुमने कौन सा धर्म किया? भाई धर्मात्मा के लिए धर्म देखा जाएगा। तुम गीता की भाषा मानोगे, गीता की भाषा समझोगे तो तुम्हें गीता सुनाएंगे। तुम गीता की भाषा नहीं समझते, गीता को नहीं मान रहे हो, तो तुम गीता नहीं मानने वाले हो तो तुम्हें गीता से नहीं गांडीव से समझाएंगे। हमारे हाथ में गीता भी हो और गांडीव भी हो, जो जिसकी भाषा समझे। गीता की भाषा समझोगे तो गीता से समझाऊंगा, गीता से नहीं समझोगे तो गांडीव उठाऊंगा। क्योंकि गीता सुना दी कृष्ण ने अर्जुन को, और गीता सुनने के बाद ही तो अर्जुन ने गांडीव उठाया। गीता से काम बनता तो गांडीव की क्या जरूरत थी? गीता के बाद भी गांडीव उठाना पड़ा। बांसुरी बजाने वाले श्री कृष्ण को चक्र उठाना पड़ा के नहीं। फिर जो जिसकी भाषा समझे उसे उसकी भाषा में जवाब देना आना चाहिए।